नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। कोरोना महामारी के उस दौर को आज कोई भी नहीं याद करना चाहता है, क्योंकि उस महामारी में कई लोगों की जान चली गई। आर्थिक तौर पर भी पूरे देश समेत जगह जगह पर इसका नुकसान देखा गया है। लेकिन इन सब के बीच अगर मैं ये कहूँ कि एक बार फिर से एक नई महामारी ने दस्तक दे दी है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, कोविड-19 जैसे ही एक महामारी जो चीन से पूरे भारतवर्ष में फैली थी, उसी देश चीन में एक बार फिर से नई महामारी ने दस्तक दे दिया है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। क्या है ये पूरी खबर? कौन सी नई महामारी ने दस्तक दिया है जिसकी वजह से चीन में ये संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है? इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में फिर एक बार नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही हैं। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस है, यानी कि HMPV, जो कि एक RNA वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक का बंद होना, गले में घरघराहट शामिल है। HMVP के अलावा इन्फ्लुएंजा A, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 के केस भी लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में मरीजों की फोटो को पोस्ट करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। दावे के अनुसार अस्पताल और शमशान घाटों में भीड़ बढ़ रही है। चीन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं दी गई। द स्टार की रिपोर्ट के अनुसार CDC ने पहले से अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की बात की है। खांसने छींकने से वायरस के फैलने का खतरा और भी ज्यादा अधिक हो जाता है। इससे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया हो सकता है। रॉयटर्स के अनुसार चीन इससे निपटने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है। पहली बार 2001 में हुई थी। एक डच शोधकर्ता ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल से इस वायरस का पता लगाया था। वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है। ये वायरस सभी तरह के मौसम में, वातावरण में मौजूद होता है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा फैलने का खतरा सर्दियों में होता है। दुनिया भर में कोविड के 70 करोड़ से ज्यादा मामला दर्ज किए गए थे और इसके अलावा 70 लाख से ज्यादा मौतें भी दर्ज की गई थी। इसके बाद ये वायरस दुनिया में तेजी से फैला। 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल पैंडेमिक यानी कि वैश्विक आपदा घोषित कर दिया गया था। कोविड-19 का पहला मामला 2019 में चीन के वुहान शहर में मिला था और तब इसे एक रहस्यमय निमोनिया समझा गया था। ये SARS-CoV-2 वायरस से फैला हुआ संक्रमण था। तो साल 2019 और 20 में ये वैश्विक आपदा आई थी, जिसकी वजह से पूरे विश्व में चारों तरफ तबाही का मंजर देखा गया। और इसी बीच चीन के वुहान से ये खबर आई थी, जहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण से लाखों लोगों की जान चली गई। और पूरे विश्व की अगर हम बात करें, अलग अलग देशों की बात करें, तो 70 लाख से ज़्यादा मौतें हुई और 70 लाख से भी ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए थे। और इसी बीच उसी देश चीन से एक नए संक्रमण के फैलने की आशंका खतरे की घंटी है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सचेत हो पाएँ, सतर्क हो पाएँ। भारत में भी इस वक्त मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। खांसी, सर्दी, बुखार जैसे कई मरीज आपको अस्पताल के आसपास नजर आ जाएंगे। डॉक्टरों के पास लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, इसलिए ज़रूरत है अपने आप को बचा कर रखने की। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार के स्वास्थ्य की भी ज़रूर ध्यान रखें। शुक्रिया।